फिल्म स्टार्ट एक आदमी से होती है जिसका नाम साइमन है, जिसकी उम्र लगभग 35 है, जो एक खुश मिजाज प्राइवेट टीचर है। उसे अपनी बेहतरीन टीचिंग स्किल्स और टीनेजर्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की वजह से अमीर फैमिलीज में बहुत पसंद किया जाता है। वह अपना ज्यादातर वक्त अमीर स्टूडेंट्स को उनके शानदार बंगलों और अपार्टमेंट्स में पढ़ाते हुए गुजारता है। एक नाइट वह कुछ म्यूजिक सुनता है और अपनी गर्लफ्रेंड कायरा के साथ कॉफी पीता है। यहां दिखाया गया है कि साइमन की जिंदगी खुशी और इत्मीनान से भरी हुई है और वह अपने रिलेशनशिप और वर्क से पूरी तरह से खुश है। एक दिन साइमन अपने ऑफिस जाता है और उसे मैनेजर क्रिस का कॉल आता है, जो उसके लिए एक बहुत खुशी की खबर लाता। हर एक अमीर क्लाइंट अपने बेटे जैक्सन को पढ़ाने के लिए उसे रोजाना $100 देने को तैयार है। इसके अलावा वह उसे कैश पैसे भी देंगे, लेकिन साइमन को एक हफ्ते के लिए वह ट्रायल पर रहना होगा। ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वह बाप बनने से पहले कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। इसलिए साइमन खुशी से इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड को इस काम के बारे में बताता है तो वह भी बहुत खुश होती है और उसके जज्बात बढ़ाती है। अगले दिन उस अमीर फैमिली का ड्राइवर साइमन को बंगले तक ले जाता है। वह इतने शानदार बंगले को देखकर हैरान होता है और काम के बारे में बहुत एक्साइटेड होता है। बंगले के अंदर वह जैक्सन से मिलता है, जो अमीर माँ बाप का बेटा है जिसे वह पढ़ाने आया है। वह जैक्सन को एक टेस्ट कंप्लीट करने के लिए 25 मिनट देता है और उसके साथ सेशन शुरू करता है। जैक्सन के टेस्ट खत्म करने का इंतजार करते हुए साइमन बहुत क्यूरियस महसूस करता है, क्योंकि वो उनके इस आलीशान बंगले में आया होता है और घर के सारे हिस्सों को चेक करने निकल पड़ता है। फिर वह जैक्सन के कजन से मिलता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने देखा कि वह वहां बैठे हैं और एक अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे उनके माइंड में कुछ और चल रहा हो। फिर जब वह जैक्सन के पास वापस आता है तो जैक्सन की नॉलेज और तेज सॉल्विंग स्किल से इंप्रेस हो जाता है। वह यह भी सोचता है कि शायद उसने यह टेस्ट पहले देखा हो। फिर बंगले को एक्सप्लोर करते हुए वह दोबारा उस अजीब कपल से मिलता है और साइमन नोट करता है कि जैक्सन की कजन उसे अजीब तरीके से घूर रही है। अब अगले दिन हालात खराब होना शुरू हो जाते हैं जब जैक्सन से उसके बाप के बिजनेस के बारे में पूछा जाता है। सीधा सीधा जवाब देने की बजाय हीच खींचाता है और कहता है कि उसे यह सब बताने की परमिशन नहीं है। जब उससे उसकी मोम के बारे में पूछा जाता है तो जैक्सन बताता है कि उसे भेज दिया गया था और वह कभी वापस नहीं आई। फिर अचानक वो साइमन से उसके होने वाले बच्चे के बारे में पूछता है, जिससे साइमन को शक होता है, क्योंकि उसने कभी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उस लड़के में कुछ ऐसा था जो साइमन को परेशान कर रहा था, लेकिन वह उसे नकार देता है और स्टडी कंटिन्यू रखता है। बाद में इवनिंग के टाइम जब साइमन सिगरेट पीने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि जैक्सन घर के अंदर से भूत की तरह उसे घूर रहा है। अब अगले दिन जैक्सन साइमन से रिक्वेस्ट करता है कि वह अपने कैमरे से उसकी पिक्चर ले, जबकि साइमन उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि वो सिर्फ उसका टीचर है। उसी नाइट साइमन कायरा को फोन मिलाता है और उसे कहता है कि उसे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम खत्म करके जल्द वापस आ जाएगा। कायरा से फोन कॉल के बाद अचानक जैक्सन साइमन के कमरे में आता है। अब यहां जैक्सन अपनी मोम के बारे में अपनी झूठी बात को एक्सेप्ट करता है और बताता है कि वह हकीकत में भेजी नहीं गई थी, बल्कि खुद ही चली गई थी। साइमन शॉक हो जाता है जब जैक्सन अपना सर साइमन की गोद में रख देता है और अपने तकलीफ के बारे में बात करता है। साइमन गहराई के साथ सुनता है जब जैक्सन उसे बताता है कि उसके डैड ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया और टाइम के साथ नफरत बढ़ती गई। साइमन जैक्सन की कहानी से गहराई से जुड़ जाता है, क्योंकि उसे अपने बचपन याद आता है जब वह एक गुस्से वाले और शराबी बाप के साथ बड़ा हो रहा था। आखिर साइमन की मोम चली गई थी और साइमन को अपने बाप के साथ एक मुश्किल और नफरत भरे रिश्ते के साथ छोड़ दिया। अपना गम साइमन के साथ शेयर करने के बाद जैक्सन सोफे से उठता है और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहता है कि साइमन एक अच्छा सुनने वाला और स्पेशल इंसान है। अब अगले दिन हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब जैक्सन दोबारा साइमन के पास आता है और उसे अपने सेशंस के खत्म होने पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। जैक्सन कहता है कि साइमन इतना कूल है कि वह उसे जानना चाहता है, लेकिन साइमन डिनर में शामिल होने से इनकार कर देता है और जैक्सन के सरल बिहेवियर पर गुस्सा हो जाता है। अब उसी रात साइमन को जैक्सन के जज्बात को तकलीफ देने पर अफसोस होता है, क्योंकि चाहे जो भी हो उसे अपने नॉर्मल रेट से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। वह जैक्सन से माफी मांगने ऊपर जाता है और उसके रूम में आकर उसे ढूंढता है, लेकिन गलती से उसकी नजर जैक्सन के खुले हुए लैपटॉप पर पड़ जाती है। वह उस लैपटॉप पर
अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स देखकर शॉक हो जाता है, जिनसे पता चलता है कि कोई उन पर नजर रख रहा था। बगैर कोई बात कहे वह रूम से बाहर निकल आता है और अगले दिन जैक्सन से इस बारे में सवाल करता है। सिचुएशन को क्लियर करने की बजाय जैक्सन रोने लगता है और किसी पागल की तरह खुद को मारने लगता है। जैक्सन गुस्से में रूम से बाहर निकलता है और साइमन उसका पीछा करता करता है और फिर वह जैक्सन के बाप और उसकी दोस्त टेडी से मिलता है। साइमन की परेशानियों के बावजूद वह आदमी जैक्सन की मेंटल हेल्थ के बारे में उसे तसल्ली देता है और उसे कहता है कि जैक्सन को सख्त तरीके से संभाले इस पागलपन का खात्मा करने के लिए। साइमन जैक्सन के बाप को बाय कहता है और उस रात डिनर पे ना आने पर सॉरी करता है। घर वापस जाते हुए साइमन को क्रिस से पता चलता है कि जैक्सन के बाप ने उसे यह ऑफर की है कि अगर वह जैक्सन को पढ़ाता रहे तो उसकी रोजाना की फीस को 3 गुना कर दिया जाएगा। साइमन मजबूरी में यह ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वह इन पैसों को अपनी फैमिली के लिए यूज करने का एक अच्छा मौका समझता है। इस सबको सेलिब्रेट करने के लिए साइमन और एनी अपने दोस्तों के साथ एक शानदार डिनर के लिए जाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर साइमन शराब के नशे में आकर जैक्सन के बारे में अजीब अजीब कमेंट्स करना शुरू कर देता है, जैसे कि वह एक साइको है और उसको बाइपोलर हो रहा है, जिससे एनी और उसके दोस्त अनकंफर्ट हो जाते हैं। तभी अचानक जैक्सन वहां आ जाता है और एनी से अपना इंट्रोडक्शन कराता है, पर वो साइमन के कमेंट से बहुत गुस्सा होता है। वह कहता है कि यह बिल्डिंग उसकी फैमिली की है और फिर फॉरेन रेस्टोरेंट से निकल जाता है, जिससे साइमन को बुरा महसूस होता है। एनी साइमन के इस अजीब बिहेवियर और एक मासूम टीनेजर के बारे में सख्त कमेंट्स से तंग आ चुकी होती है। उसका ख्याल है कि साइमन शराब के नशे में ना सिर्फ खुद को बल्कि उसे भी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा करता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साइमन माफी मांगता है और आखिर यह समझ जाता है कि जैक्सन सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और कुछ नहीं। अब अगले दिन जैक्सन साइमन को बंगले में उनकी क्लास की बजाय अपने टाउन हाउस इनवाइट करता है, लेकिन जब साइमन वहां पहुंचता है तो जैक्सन कहीं नजर नहीं आता। अपने पिछले रवैये पर शर्मिंदा होकर साइमन फैसला करता है कि वह इंतजार करेगा और माफी मांगेगा, लेकिन जैक्सन बताता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है और 1 घंटे तक नहीं आ पाएगा। फिर वो साइमन से कहता है कि वह आराम से बैठे और अगर भूख लगे तो फ्रूट्स खा ले। कुछ स्ट्रॉबेरीज खाने के बाद साइमन अपना कैमरा निकालता है और घर के आसपास पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है, लेकिन चीजें अचानक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब साइमन को बेचैनी महसूस होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम उसे एक झील में डूबते हुए देखते हैं, जहां वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। खुशकिस्मती से वह बच जाता है, लेकिन जब वह घर वापस आता है तो कोई भी यह नहीं मानता कि जैक्सन ने उसे नशा देकर झील में फेंक दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड एनी भी सोचती है कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि साइमन इससे पहले उसके साथ धोखा कर चुका है। पर बुरा यह होता है कि साइमन की गैर मौजूदगी में एक औरत की कॉल आती है और अब एनी को लगता है कि साइमन का किसी और के साथ अफेयर है। आखिर साइमन यहां अपना कंट्रोल खो देता है और एनी पर चीखता है कि वो उस पर इल्जाम लगा रही है। अगले दिन वो उस ड्रग का नाम ढूंढ लेता है जो जैक्सन ने उसे दी होगी, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है जो उसके साथ हो रहा है। एनी उसका यकीन करने का दिखावा करती है क्योंकि वो यह नहीं मान सकती कि एक टीनेजर ने उसे नशा देकर झील में डुबो दिया। जब साइमन अपने जवाब ढूंढने के लिए बारीकी से जैक्सन की पिक्चर्स पर गौर कर रहा होता है तो वह कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह अपने आप को बेड पर बेहोश पड़ा देखता है और टेडी को अपने साथ बेड में लेटे हुए देखता है, जिससे यह गलतफहमी पैदा होती है कि वह किसी अफेयर में इन्वॉल्व था। साइमन समझ जाता है कि जो कुछ भी जैक्सन प्लान कर रहा है वह सब बहुत दूर जा चुका है। जैक्सन के इस खतरनाक कारनामे के बाद भी साइमन पुलिस को बताने में डरता है क्योंकि जैक्सन बहुत बड़ी फैमिली से है और उसके कनेक्शंस ऊपर तक है। अब उसका शक और बढ़ जाता है जब वह देखता है कि जैक्सन कई दिनों से किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहा। जब वह जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि जैक्सन स्कूल भी नहीं जाता, जिसके बारे में उसने बताया था। अब चीजें और बिगड़ जाती है जब क्रिस साइमन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके सेशन को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि जैक्सन ने साइमन पर मारपीट का आरोप लगाया है और यह कि जैक्सन की टांग पर एक चोट का निशान भी मिला है। अपनी सच्चाई बताने की कोशिशों के बावजूद क्रिस जैक्सन के झूठे आरोप पर यकीन कर लेता है और साइमन को न सिर्फ अपने स्टूडेंट के साथ मारपीट की वजह से बल्कि टेडी के साथ अफेयर होने के आरोप में भी निकाल देता है। और भी अजीब बात यह है कि जैक्सन का बाप बताता है कि उसने कभी भी साइमन से मुलाकात नहीं की
साइमन की हालत और भी खराब होती जा रही है और वह बेरोजगार और परेशान होता है और हिम्मत हारने लगता है। अगले दिन जब साइमन नौकरी की तलाश में निकलता है तो वह जैक्सन से मिलता है और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जैक्सन साइमन को रेस्टोरेंट की रात में किए गए उसके नफरत भरे कमेंट्स की याद दिलाता है। साइमन जैक्सन को धमकी देता है कि अगर वह उसकी फैमिली के करीब आने की कोशिश करेगा तो वह उसकी लाइफ तबाह कर देगा। लेकिन जैक्सन साइमन पर इल्जाम लगाता रहता है कि जो कुछ भी इसने उसके साथ किया उसका जिम्मेदार वह खुद है। बाद में साइमन की हालत और भी बिगड़ जाती है जब जैक्सन उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और उस पर हमले का आरोप लगाता है और साथ ही सीसीटीवी वीडियो सबूत के तौर पर दिखाता है। वीडियो में उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता और साइमन यह कहता है कि जैक्सन ने यह सब जानबूझकर किया है। दूसरी तरफ जैक्सन एनी से हमदर्दी हासिल करने के लिए उसके सामने साइमन को एक खतरनाक आदमी के तौर पर बताता है। अफसोस की बात यह है कि एनी जैक्सन की कहानी पर यकीन कर लेती है और साइमन को समझ नहीं आता कि जैक्सन उसकी जिंदगी को क्यों तबाह करने की कोशिश कर रहा है। एनी इस सारी सिचुएशन पर सोचती है और आखिर साइमन से एक औरत के बारे में पूछती है जिसका नाम रेचल था। यहां पता चलता है कि रेचल जैक्सन की मोम थी जो 10 साल पहले झील में डूबकर मर गई थी। साइमन बताता है कि वह रेचल को डेट कर चुका था जब रेचल की शादी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन वह रेचल की मौत को खुदकुशी समझता था क्योंकि उनका रिलेशनशिप इससे पहले खत्म हो गया था। वो यह भी बताता है कि रेचल मेंटल हेल्थ से लड़ रही थी और अब उसे शक है कि जैक्सन भी अपनी मां की वजह से मेंटली अनकंट्रोल है। लेकिन जैक्सन को यकीन है कि उसकी मोम का मर्डर किया गया था और वह इसका आरोप साइमन पर लगाता है। एनी इस तकलीफ खबर को बर्दाश्त नहीं कर पाती और साइमन से कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए इससे दूर हो जाए और उसे थोड़ा स्पेस दे। अगले कुछ दिनों तक साइमन जैक्सन की तलाश में दिन रात एक कर देता है और रातें अपनी गाड़ी में गुजारने लगता है। लेकिन वह लड़का तो जैसे गायब हो गया हो क्योंकि उसका कोई पता ही नहीं चलता। साइमन जैक्सन के बंगले में जाने की भी कोशिश करता है लेकिन उसे हैरानी होती है क्योंकि वह जगह टेडी की फैमिली की है और वह दावा करते हैं कि वह जैक्सन को नहीं जानते। गुस्से में आकर साइमन टेडी पर चिल्लाता है और फिर बंगले से निकाल दिया जाता है। अब जैक्सन के खिलाफ सबूत तलाश करने के प्लान के साथ साइमन रात के वक्त उसके टाउन हाउस में घुस जाता है और जब वह आधा खाया हुआ स्ट्रॉबेरी ढूंढता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में साइमन अपनी बेगुनाही के लिए रिक्वेस्ट करता है और उनसे कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो जैक्सन के बाप से उसके बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में पता करे। लेकिन साइमन का दावा झूठा साबित होता है क्योंकि पता चलता है कि जैक्सन का बाप 3 साल पहले कैंसर की वजह से मर गया था। इसलिए पुलिस उसे ऑर्डर देती है कि वह केस सॉल्व होने तक कुछ हफ्ते शहर छोड़कर ना जाए। जब साइमन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे जैक्सन का फोन आता है जो उससे मिलने की जिद करता है ताकि सब कुछ एक बार और हमेशा के लिए हल किया जा सके। अगर साइमन इस ड्रामे से बचना चाहता है तो उसे जैक्सन से उस जगह मिलना होगा जहां रेचल की मौत हुई थी। गलतफहमी को दूर करने की कोशिश में साइमन मजबूरन रेचल के बंगले की तरफ रवाना होता है जहां वह पहले रेचल से मिला करता था। जब साइमन वहां पहुंचता है तो वह जैक्सन को देखता है जो अपनी मोम की मौत से पहले के वाकयात सुनाना शुरू कर देता है। उसकी लाश 2 मील दूर नदी के किनारे मिली थी और उसके फेफड़ों में पानी नहीं था जो यह जाहिर करता है कि उसे पानी में धकेलने से पहले कत्ल किया गया था। जैक्सन दूसरे सबूतों की तरफ भी इशारा करता है जैसे कि रेचल की हील जो डेक पर फंस गई थी और यह कि उसका सर इतनी ताकत से डेक पर मारा गया कि लकड़ी टूट गई। इसके अलावा पुलिस ने यह बताया था कि रेचल की मौत एग्जैक्टली इसी जगह हुई थी और यह इंफॉर्मेशन उनकी रिपोर्ट में खुफिया तौर पर लिखी गई थी जो सिर्फ जैक्सन, उसके बाप और कातिल को मालूम थी। इसका मतलब यह है कि जैक्सन ने साइमन को यह नहीं बताया कि उन्हें कहां मिलना है और यह बहुत अजीब बात है कि साइमन को पता था कि रेचल एग्जैक्टली कहां मरी थी। लेकिन साइमन कहता है कि कोई भी इस जगह का पता लगा सकता है क्योंकि पानी सीधा उस जगह तक पहुंचता है जहां उसकी लाश मिली थी। जब वह यह बात कर रहा होता है तो जैक्सन का कजन अचानक उस पर पीछे से हमला कर देता है। दूसरी तरफ एनी की बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जाती है। वह अपने फोन पर ट्रैकर ऐप को देखती रहती है और उम्मीद करती है कि साइमन ठीक होगा। उधर साइमन होश में आ चुका होता है और जैसे ही वह उठता है वह जैक्सन के आरोप से इनकार करता रहता है और उसे सुकून से समझाने की कोशिश करता है कि यह सब एक बड़ी मिस्टेक थी।
जब जैक्सन साइमन को मारने की धमकी देता है तो आखिर साइमन यह बताता है कि वह उस रात रेचल के साथ वही था जहां उसकी मौत हुई, लेकिन वह उससे पहले वहां से चला गया था जब उसने खुदकुशी की, चूंकि रेचल के हस्बैंड ने उसे यह आखिरी वार्निंग दी थी कि वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। इसलिए साइमन ने उससे रिक्वेस्ट की कि वह एक रात और उसके साथ डॉग पर गुजारे। रेचल नहीं चाहती थी कि साइमन जाए और वह चाहती थी कि साइमन उसके साथ रहे। रेचल बहुत जज्बाती हो गई थी, लेकिन साइमन को यह नहीं पता था कि वह खुद को मार देगी और वह पछता रहा है कि उसने रेचल को उस दिन अकेला छोड़ दिया। इस वक्त ऐसा लगता है कि जैक्सन उसकी कहानी पर यकीन कर लेगा, लेकिन उसने अपनी मोम की डायरी पढ़ी थी जिसमें साफ लिखा था कि साइमन उससे मोहब्बत करता था, जबकि रेचल ने उनके रिलेशन को बस एक वीकेंड का अफेयर समझा था। रेचल ने लिखा था कि साइमन एक बेबस घुसपैठिया था और वह उससे जुनून की हद तक मोहब्बत करता था, जबकि रेचल ने उसमें दिलचस्पी खो दी थी। यह साफ जाहिर था कि इससे रेचल साइमन से डरती थी और उसे मेंटली अनस्टेबल समझती थी। रेचल ने यह भी नोट किया था कि साइमन कितनी शिद्दत से उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था जिसमें वह पैदा नहीं हुआ था। रेचल की डायरी के ये अल्फाज आखिर साइमन को गुस्सा दिला देते हैं और वह जैक्सन के कजन पर हमला कर देता है, जबकि जैक्सन भाग जाता है। जैक्सन के कजन का गला घोटने के बाद साइमन जैक्सन का पीछा करता है, जो भागते हुए घर के अंदर छुप रहा होता है। इस टाइम साइमन अपने असली रूप में आ जाता है और जैक्सन को मारने की धमकी देता है। जैक्सन भागने में कामयाब हो जाता है और छुप जाता है और उसके पास एक बंदूक भी होती है। साइमन उसी जगह पर आकर उसे ढूंढता है। कुछ ही देर बाद वह पागल साइमन जैक्सन को ढूंढ लेता है और आखिर वो जैक्सन की मोम के मर्डर का आरोप स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि वह जैक्सन को भी रेचल की तरह मारेगा। एनी उसका कन्फेशन सुन लेती है, जो साइमन को ढूंढने के लिए वहां आई थी। वह उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसका रेचल की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एनी अब उस पर यकीन नहीं कर सकती। अब कोई और रास्ता ना होने पर वह फैसला करता है कि एनी को भी मार दे, क्योंकि वह भी उसके कन्फेशन की गवाह बन गई है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करे, जैक्सन नीचे से निकलता है और साइमन को गोली मार देता है। गोलियों के जख्मों की वजह से साइमन झील में गिरकर डूब जाता है। अगले दिन पुलिस हमेशा की तरह सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पहुंचती है और उसकी लाश ढूंढती है, मगर साइमन की लाश कहीं नहीं मिलती। फिर एनी जैक्सन से कहती है कि कैसे एक इंसान अपनी सारी जिंदगी किसी के साथ गुजार सकता है और फिर भी उसे कभी नहीं जान पाता कि वह असल में कौन है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि साइमन अभी भी जिंदा है और ट्यूटर की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है, जिसका मतलब यह है कि एनी और जैक्सन की जान अभी भी खतरे में है। और इसी के साथ फिल्म यहां एंड हो जाती है। फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।